जूही की पैदाइश पे वो हमसे बहुत नाराज हो गए। उसे बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उसने जूही को कभी प्यार नहीं किया बेटा। और मुझे तेरे पैदाइश पे उन्होंने कहला भेजा कि हम उनके लिए मर गए हैं। जेनी, मैं अपनी फैमिली से सेपरेशन नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तुम क्या समझोगे? हज हलाल की कमाई से होता है, हराम के पैसों से नहीं। जाऊंगा मैं हज पे, इंशाअल्लाह जरूर जाऊंगा। नो वे, मैं कुछ नहीं जानता। 48 आवर्स, मैं तुम्हें 48 घंटों का वक्त देता हूँ मिस्टर खावर। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। प्लीज। तुम्हारे बुढ़े सेठ को जरा शर्म नहीं आई? तुम पे इल्जाम लगा दिया। उसके 10 लाख रुपए चोरी हुए हैं। किसी ना किसी पर तो इल्जाम लगाना था ना। हाँ, उसे मेरा ही बेटा नजर आया। अम्मा, मैं इंचार्ज हूँ सारे मामलात का। जिम्मेदारी है, हर चीज मेरे अंडर रहती है। इल्जाम तो लगना ही था। लेकिन बेटा, मुझे तो इसमें किसी ना किसी की साजिश मालूम होती है। अम्मा चाय। हाय, हम पे कयामत गुजर रही है और तुम्हें चाय की पड़ी है। खुदा के लिए अम्मा, खामोश रहें। मैं बिल्कुल खामोश हूँ। अब मैं नहीं बोलूंगी, मेरे ही बोलना बुरा लगता है। खावर, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ बेटे, तुम साबित कदम रहो, हौसला मत हारो, अल्लाह पर भरोसा रखो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ 48 घंटे की मोहलत दी है और इसके बाद वो 48 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं और आप देखिएगा कि बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बेटे, तुम सोचो तो सही, आखिर कौन हो सकता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? और कोई ऐसा जो ये सब जानता हो कि आप अपने कॉन्फिडेंशियल पेपर्स कहाँ रखते हैं? भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा जूही। यकीन जानो, तुमने हमारे घर आके हमारा मान बढ़ा दिया है। आखिर तो है हमारे ही खून ना। अनिल बेटा, तुमसे मिलकर जी हल्का हो गया है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे और इसको बुरी नजर से बचाए। जी अंकल, लेकिन जूही की माता इस शादी के लिए नहीं मानेगी। वो कौन होती है तुम्हें रोकने वाली? आखिर ये हमारी परिवार की बेटी है। इसके पिताजी लंदन में है तो क्या हुआ? कल्याण करने को संतोष तो है ना? अवश्य अवश्य, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। कन्यादान मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। निर्मल, देखना इतना समय बीत गया, जूही अभी तक नहीं आई। हाँ माँ, इसीलिए मैंने दीदी को फोन किया था, मगर वो फोन ही नहीं ले रही। मेरा फोन भी नहीं ले रही। राम, ये क्या हो रहा है? माँ तुम चिंता मत करो, दीदी ठीक होगी, बस आती ही होगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अनिल भैया को फोन करके पता करती हूँ। हेलो। हाँ अनिल भैया, दीदी आपके साथ है? किधर हैं आप लोग? माँ कितनी चिंता कर रही है, बस जल्दी से घर पे आइए। हाँ माँ, दीदी अनिल भैया के साथ है, बस आती हूँ। तुम माताजी की वजह से परेशान हो? अरे होने दो परेशान उसे, उसने हमारे भाई को थोड़ा परेशान किया है। ताया जी, उन दोनों के बीच सेपरेशन की क्या वजह थी? बेटा, ये ना ही मुझसे पूछो तो अच्छा हुआ। ऐसी क्या बात है ताया जी जो आप मुझे बता नहीं रहे हैं? अधिकार है इसका
जूही को बताना ही होगा, वरना ये सतीश को ही दोषी मानेगी। ताया जी प्लीज मुझे कुछ तो बताएं, ऐसी क्या बात है? अंकल, जूही ठीक कह रही है। एटलीस्ट इसे अपने माता पिता के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, बता दूंगा सब कुछ, लेकिन इससे पहले मुझे सतीश से बात करना होगी। ताया जी आप मेरी पिताजी से बात करवा देंगे? ताया जी प्लीज प्लीज, मैं उनकी आवाज सुनने को तरस गई हूँ, मेरी उनसे बात करवा दीजिएगा। ठीक है बेटा, रोती किस लिए हो? मैं आज ही बात करता हूँ, मैं उससे बात करके फिर तुम्हारी बात कराता हूँ। अब ये देखिए नूर की शक्ल के लिए पापा आप ही की शक्ल की। लो भाई इनकी शक्लें देखो। चलो भाई, बहुत खेल कूद हो गया, अब सोने का टाइम है और दादा भी इंतजार करें। उठो शाबाश। नहीं मम्मा प्लीज, आज मैं पापा के साथ सोऊंगी। मैं भी पापा के साथ सोऊंगी। हाँ ना, इन्हें सोने तो मेरे साथ। नहीं ना खावर, आप थके हुए, आपको आराम की जरूरत है और ये दोनों आपको बिल्कुल सोने नहीं देंगे। उठो शाबाश, चलो चलो बेटा, चलो दोनों शाबाश, गुड नाइट। हरी आप, चलो शाबाश, गुड नाइट। तो सारे टॉयज फैला देते हो तुम लोग ना, बस चलो। दीदी तुम ऐसा क्यों कर रही हो दीदी? निर्मल, तू जानती है ना मैंने पिताजी को इस अरसे में कितना मिस किया है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है उनका प्यार। तो तुम्हें क्या लगता है सारी जिंदगी क्या मैंने पिताजी को कभी याद नहीं किया होगा? उनकी कमी क्या कभी महसूस नहीं की होगी? निर्मल, हम दोनों की इस महरूमी की वजह जानती है कौन है? माँ। नहीं दीदी, तुम्हें सारी बात बताई है, सब कुछ तुम्हें समझाया, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता। उन्होंने तुम्हें कहानी सुना दी और तुमने यकीन कर लिया। मुझे उनकी किसी बात का विश्वास नहीं। तुम भूल रही हो दीदी, वो माँ है हमारी। अचानक से हमारी जिंदगी में एक संतोष वर्मा नामी बंदा दाखिल हो जाता है और हम वो सब कुछ भूल जाएं जो माँ ने हमारे लिए किया। हमें कितनी मुश्किलों से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जवान किया, और आज जब हमें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया तो ये आदमी आ गया अचानक से और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा, और हम इससे कोई सवाल ना पूछे कि ये क्यों कर रहा है सब कुछ। मुझे उससे कुछ नहीं पूछना है निर्मल, कुछ नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना? आपको सवाल करना होगा दीदी। अगर माँ दोषी है ना, तो पिताजी भी दोषी है और ये संतोष वर्मा भी दोषी है। हमारी माँ ने कितनी मुसीबतें उठाई हैं ये हमें पता है। क्यों नहीं सोचती आप ये? हो सकता है निर्मल मैं गलत हूं, तुम ठीक कह रही हो। दीदी मेरी मानो तो जाके माँ से माफी मांग लो, उनका दिल बहुत दुखाया है आपने। माँ मुझे माफ कर दो। I'm sorry. I'm sorry, माँ। चाय। बहुत परेशान है आप। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खावर, आप
अब प्लीज़ परेशान ना हो, इस तरह से तो मसले का हल नहीं होता ना। आप अल्लाह पे छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। राबिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कौन हो सकता है जो इस तरह मेरी दराज से चेक निकाल के। कोई ऐसा शख्स जो आपसे जेलस हो या ऑफिस में आपको नीचा दिखाना चाहता हो और आपकी चाबियां हासिल कर सकता हो। मेरे बरसों की मेहनत, मेरी दयानतदारी सब खाक में मिल गई है। मंजूर साहब ने तो एक लम्हे के लिए भी इतने बरसों का लिहाज नहीं किया। खबर वो कहते हैं ना, जिसकी चीज़ जाती है उसका ईमान भी जाता है। लेकिन मेरा पूरा ईमान है कि यही मंजूर साहब एक दिन आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेंगे। क्या फ़ायदा होगा? उस वक्त तक हमारे सारे क्लाइंट्स, सारा स्टाफ, मिलने जुलने वाले लोग, सबके सामने मैं चोर बन चुका हूँगा। कैसी कैसी बातें करेंगे लोग, फिक्रें कसेंगे मुझ पे। तमाशा बनेगा मेरा, तमाशा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग आपको जानते हैं वो इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, और जो नहीं जानते हमें उनकी परवाह क्यों हो। तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? आप तो बिल्कुल पागल हैं। पता है, मेरे सामने तो कोई जलते तवे पे भी खड़ा होकर गवाही देना तो मैं कभी नहीं मानूंगी कि मेरे खावर बेईमान या चोर हो सकते हैं। इतना भरोसा करती हो मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। बहुत प्यार करती हो? आपसे भी ज्यादा। चाय पिए? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलिल अज़ीज़िर रहीम।
हेलो, कौन? बाज नहीं आओगे तुम? बात सुनो, मेरा शौहर पुलिस में है, गिरफ्तार करवा दूंगी मैं तुम्हें। बहुत ढीठ हो, बहुत ढीठ हो। पुलिस की मार अच्छे अच्छों के सर से इश्क का भूत उतार देती है। खैर, इतनी भी मैं जवान नहीं हूँ, बच्चे हैं मेरे जवान जवान, 2 अदद। बात सुनो, मुझसे बात करनी है ना अगर तुम्हें, तो ये छिछोरे लड़कों की तरह से बिहेव करना छोड़ दो। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी इन झूठी तारीफों से और बातों से पिघल जाऊंगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये कोई टाइम है? ये घड़ी देखो रात के क्या बज रहा है और तुम कॉल कर रहे हो। तुम बिल्कुल पागल हो, और इस तरीके से तुम किसी के ऊपर कोई अच्छा तासुर नहीं डाल सकते हो। वाह हानी, तुम नया बुक लाया, मुझको नहीं बताया। बुक तो नया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। फादर जॉर्ज का फोन आया था, हमको चर्च बुलाया है, बोलता था मार्था भी आएगा। मार्था वहां क्यों जाएगा? गॉड नोस। रॉबर्ट, हमको लगता है कुछ गड़बड़ है। नो नो, ऐसा कोई बात नहीं होगा, हम हैंडल कर लेंगे। डोंट यू वरी। ओके, मैं जरा जाके आता हूँ। खावर, अगर आप कहते हैं तो मैं आज छुट्टी कर लेती हूँ। अरे नहीं, अब थोड़ा सा आराम करूँगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैंने खाना बना दिया, जब भूख लगे तो खा लीजिएगा, ठीक है? जी हेड मिस्ट्रेस साहिबा, बंदा आपका हुक्म फॉलो करेगा। बेटा, वो बाहर पुलिस आई है तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। क्या? क्यों?